प्रदेश के मेहनतकश युवाओं के हितों के संरक्षण की कड़ी में एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर चल रहे धरना स्थल पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज यज्ञ किया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में घोटाले को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी और आरएसएसबी पर गंभीर आरोप लगाते हुए रालोपा सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। सोमवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए न केवल आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए बल्कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आयोग को भंग कर पुनर्गठन करने की पुरजोर मांग भी दोहराई। बेनीवाल ने आरएस 2021 के अभ्यर्थी नरेश की मेंस उत्तर पुस्तिका मीडिया को दिखाते हुए बताया कि किस प्रकार मेंस के पेपर 2 के भाग 3 के प्रश्न संख्या 1 में जहां उत्तर बिल्कुल खाली छोड़ा गया वहां भी 2 अंक दिए गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए आरपीएससी पैसे लेकर 0 नंबर को 7 नंबर बना देती है और जिन शिक्षकों को कॉपी जांचने भेजा जाता है वे आंख मूंद कर मूल्यांकन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इकलौता मामला नहीं है बल्कि व्यापक पैमाने पर मूल्यांकन प्रक्रिया में घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब कॉपियां जांचने वाले अधिकारी ही सजग ना हो तो योग्य अभ्यर्थी कहां जाएंगे। बेनीवाल ने कहा कि आरपीएससी कोई नया विवादित संस्थान नहीं है। 2014 से ये आयोग विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा रहा। उन्होंने सवाल किया कि जब आयोग का कोई सदस्य भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो क्या ये संभव है कि चेयरमैन को इसकी जानकारी ना हो। फिर भी चेयरमैनों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद ने कहा कि आयोग को न केवल आदिवासी और पिछड़ी जाति से आने वाले सदस्यों को ही गिरफ्तार क्यों, क्या अब जाति देखकर सरकार गिरफ्तार करेगी। उन्होंने हाल ही में हुई परीक्षा को भजनलाल सरकार का असफल प्रयोग करार देते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि आरएसएसबी के चेयरमैन आलोक राज को अविलंब बर्खास्त किया जाए। सोमवार को धरना स्थल पर सीकर, चूरू व झुंझुनू जिले के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओम हनुमते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा। श्री रामचंद्र पंचायत देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हो। मनोकामना सार्थक पूर्ण होती है ना, तो सार्थक मनोकामना पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करेंगे। ओम नीलावजुश्यामल कोमलंगम सीता समारूह प्रतवाम भागम पाणौ महासाय गजारुजावम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री रामचंद्र पंचायत नित्याभ्य स्वाहा। ओम राम। और पेपर लीक की जो घटना है कांग्रेस सरकार के समय हुई और कल उसके अंदर ओएमआर सीट ही बिना दस्तखत के पहली बार देखी। ओएमआर सीट ड्राइव करने की कोई संभावना नहीं। आज आपने इसको बताया लगातार जो नौजवानों के साथ छलावा राजस्थान के अंदर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया सरकार के अंदर आई उस वादे के दम पे और अब तारीख पे तारीख देके 400 से ज्यादा एसआई भर्ती के अंदर एसआई बता रहे हैं गिरफ्तारी पेपर के लिए 18 की कॉपी में हमने आपके सामने दी। 21 तरह 18 की कॉपी के अंदर भी आरपीएस ने पेपर करी। ये 2021 का जो एग्जाम है इसकी कॉपी में जरा आरएस 2021 नरेश इसकी 108वीं रैंक 2021 के अंदर भी गई थी। आरपीएस ने किस तरह पेपर घोटाला किया 18, 21, 14 से लेकर 25 हमने कहा कि आरपीएससी के तमाम चेयरमैन की जांच की जाएगी 2 साल के अंदर शिवराजी के समय रहे और उन्होंने अपने अपने कितने रिश्तेदारों को लगाया। इस कॉपी के अंदर क्या कर रही है तो ये जो ये सवाल है 1 नंबर ये 10 ये इसका सवाल है 10 ये अंक 10 टोटल है और ये सवाल ये है आपका 1 नंबर। ये इसको कुछ नहीं था इसको करके और अगले जगह ये करके जो स्टूडेंट है उसने लिख दिया खाली और 2 खाली में 2 नंबर दिए। उसके बाद नंबर दिए इसको सवा अगले में और अगले में दिए फिर 25 और 1 में दिए 2 और इसके टोटल नंबर बता दिए 10 में से
4.5। तो ये खाली जो सवाल छोड़ा उसके अंदर 21 में यहाँ 108वीं रैंक है नरेश, ये आपका इसके अंदर ये 2 नंबर। हम मांग करें 2000, ये आपको इसकी दर भी देना चाहिए। ये 2021 के अंदर इसकी रैंक 108वीं रैंक है। अब आप बताएं अगर इसके 2 नंबर कम होते तो रैंक पीछे चली जाएगी। जिस तरह आरपीएससी ने पद्मा के मामले में रैंक 39 है, उसकी डाल दी 24 है। लेकिन आरपीएससी के किस मेंबर के किस चेयरमैन के कहने से एग्जामिनर ने नंबर दिए? क्या एक ही सवाल के अंदर नंबर दिए? क्या दूसरों में गड़बड़ नहीं हुई? इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए हमने कहा कि आरपीएससी 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक की जाए। अब हम मांग कर रहे हैं कि 2021 की तमाम कॉपियां भी सार्वजनिक की जाए, जिससे क्या गड़बड़ है उसका पता लग जाए। और ये आंदोलन 19 दिन से इस धूप के अंदर 46 डिग्री 47 डिग्री का तापमान है और नौजवान आर पार की लड़ाई करने के मूड के अंदर है। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को बीकानेर आ रहे हैं और हम प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे कि आप जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर आए थे तो बड़ी बड़ी डेंगे आपने हाँकी थी, गृह मंत्री ने बड़ी डेंगे हाँकी। क्या आपको दिख रही था राजस्थान? आपको गहलोत सरकार की कमियां दिख रही थी? आपने कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपकी तो कितनी कैबिनेट की मीटिंग होगी? आपके सब जो मंत्रिमंडल समिति उसने कह दिया एएसआई भर्ती रद्द करो। दूसरी आपने जो ईओआरओ की भर्ती रद्द किया आपने, उसके अंदर आपने कौन सा किया? कर दिया आपने रद्द। जब रद्द करना था तो करो। आखिर कौन सा दबाव आपके ऊपर? भजन लाल जी, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। ये राजस्थान का वोटर जानना चाहता है जिसने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके और बीजेपी को वोट डाला। 2 मेंबर गिरफ्तार है, एक भी चेयरमैन से आपने पूछताछ नहीं करी। आप चाहते दीपक उपाध्याय से करते हैं, संजय चौधरी से करते हैं, शिव सिंह राठौड़ से करते हैं, भूपेंद्र यादव से करते हैं। आखिर ट्राइबल का और ओबीसी का वो आदमी जिनकी जाति के बड़े नेता नहीं है, इसलिए आपने उनको लाके सलाखों को पीछे डाल दिया। क्या जिनकी जातियों के नेता बड़े हैं उनसे आप पूछताछ नहीं करोगे? क्या जाति पूछ के मुलजिम बनाओगे? और मैं एडीजी वीके सिंह जी को पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सही जांच की क्या इसकी? ये तो कम नजर आ रहा है। 53 के अंदर मुलजिम देखोगे तो उससे आपको लगेगा किस तरीके से मुलजिम बने। तो दूसरी जाति मुलजिम सही है। आखिर किस दिशा के अंदर एसओपी जारी है? किस दिशा के अंदर सेटलमेंट के वहाँ कमरे बने हुए हैं? जब 3 के साथ 1 फ्री, 2 ले जाओ 1 फ्री, ये एसओपी के अंदर चल रहा है। हीट लेवल का एग्जाम रद्द करने की बात है। ये जो कांग्रेस के बड़े नेता बड़े मगरमच्छ जो करें वो पकड़ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन भजन लाल ने खुद ही कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अंधेरे में मेरे से मिलने आते हैं। अंधेरे में मिलने आने का मतलब वो उनसे सेटलमेंट करें। तभी लग रहा है कि कांग्रेस उपचुनाव के अंदर कमजोर कैंडिडेट देके अपनी 4 जगह जमानत जब्त कराई। ये भजन लाल जी कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान के अंदर साफ साफ आ गया। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था जम के राजस्थान को लूटा, अब भजन लाल जी कांग्रेस के कुछ नेताओं को विश्वास लेके राजस्थान को लूटने का काम करें। और कल जेटीए का जो एग्जाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड इनके चेयरमैन से हमने बात करी, वो करा साहब पीछे मत पड़ो, मिस प्रिंटिंग हो गई, एग्जाम रद्द करना पड़ सकता है। और मैं तो हूं नहीं, मैंने कहा कल हमारे बोले मैं तो छुट्टी भाग जाऊंगा। ये स्थिति कर्मचारी चयन बोर्ड के मीडिया जो लोकतंत्र होता है इसमें हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस बात को जोरदार ढंग से चलाएं कि भजन लाल की तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी। पहले ही भर्ती के अंदर पहले तो पेपर गायब किए जाते थे, इन तो ओएमआर सीट ही गायब करने का रास्ता निकालिया तो पेपर लीक तो होगा ही नहीं। अब ओएमआर बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? ये मेरा भजन लाल सरकार पे आरोप है। 25 तारीख को 1 लाख जवान छात्र इस राजस्थान के अंदर जुटेगा। राजस्थान का भविष्य, राजस्थान एक दिशा दशा तय करने के लिए। और उसके बाद नौजवान आर पार की लड़ाई की मूड के अंदर है। इस गर्मी के अंदर आप देखना कि राजस्थान का जवान बहुत ही बड़ी तकलीफ में कि हमने 70 साल कांग्रेस बीजेपी को वोट दिए और हम प्रताड़ित हो रहे हैं इस व्यवस्था से। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे और कभी बरगला के विकल्प हमें नहीं मिला, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। और 25 को आर पार की लड़ाई के मूड में राजस्थान का जवान है। और 25 को में अगर यहाँ से फैसला नहीं मिलता है तो ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। प्रधानमंत्री आवास को भी कह रहे हैं। ठीक है। मदन राठौर का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि एसआई भर्ती का कानूनी मामला है तो कानूनी तरीके से उसमें काम होगा। ये राज्यों के साथ ये मदन राठौर जी खुद को ही पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको खुद भी नहीं पता, तो परेशान है। तो पाली का काम भी नहीं हो रहा है। पाली जिले जहाँ से आता है ना, वो खुद के काम के लिए परेशान है। उनको तो रास्ता नहीं दिख रहा है, प्रदेश अध्यक्ष से काम नहीं हो रहा भाई।
आलोक राज, हाँ। अब बताओ उनकी ये बात इसलिए नहीं मानी जाती कि कोई कुछ करेगा मानेंगे थोड़े। जब तो हमारे सिग्नेचर वगैरह वीडियोग्राफी करे, किस बात की वीडियोग्राफी? क्या वीडियोग्राफी के अंदर एक थोड़ी दिक्कत है? क्या रोल नंबर तो कोई भी खाली छोड़ दो उसको भर देगा? मैं ये कह रहा हूँ कि सिग्नेचर और अंगूठा या विक्षक के सिग्नेचर उसके बिना कैसे मानेंगे? आपने न्यूज 18 न्यूज 18 अगर खाली होता बिना कैसे मानता? ये है ना, यही तो कमी रही है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ जाल है। इसके अंदर अपना जैसे लोगों ने एंट्री अंदर करा देंगे धमका के तौर पर। एक बार इन्होंने राजस्थान के अंदर एक चीज फेंकी कि देखते हैं कि पोल खुलती है नहीं खुलती है तो संविधान के बाद दूसरी व्यक्तियों के अंदर ले आएंगे। लेकिन मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा और मेरे अभ्यर्थियों को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने इस बात को पकड़ा और कल भजनलाल सरकार की पोल खुली। ये गहलोत से भी ज्यादा पोल खुली। अभी आगे की भट्टी में और पता लग जाएगा। आलोक राज को बर्खास्त करना चाहिए, आलोक राज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसने पहले भी गड़बड़ की जयन और दूसरे मामलों के अंदर, और आगे भी ये कटघरे के अंदर हुई हमारी कर्मचारी चयन बोर्ड, रीट के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आरपीएचई जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, जहाँ कितने अभ्यर्थी रोज पकड़े जा रहे हैं। आखिर एक आध मामले की सीबीआई जांच भजनलाल सरकार क्यों नहीं करवा रही है, हम ये जानना चाहते हैं। आखिर सीबीआई से क्यों डर रहे हो? वहाँ तो आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आरपीएचई बंद करो 10 मिनट में कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया, आरएलपी सड़क पे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल जाए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, इसलिए भर्ती रद्द नहीं करेंगे चाहे कुछ भी कर लें। ये इनकी मंशा है। करनी सेना का कहना है कि वो 25 तारीख से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आपके राजपूतों का बयान सुनिए। आंदोलन करना सबका अधिकार है और बिल्कुल सबको आंदोलन करना चाहिए, लेकिन सही बात पर आंदोलन करना चाहिए। गलत बात पे किसी को भी आंदोलन नहीं करना है, इतना ही मैं कहूँगा। और मैं किसी जाति के खिलाफ मैंने बोला भी नहीं। अब चला के कोई अपना ले रहा है उसका मेरे पास कोई इलाज। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैं राजस्थान के तमाम समाजों को साथ लेकर चलाऊँ और मुझे किसी डर नहीं लगता। ये भी मैं कह दूँ, कोई कितने ही आंदोलन करे, जितने आंदोलन देख रहा हूँ मैं तो लगातार, और 25 साल में देखा ही किया, लेकिन मैंने किसी जाति को टारगेट नहीं किया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। और उसके बावजूद अगर कोई कह रहा है, और हिस्ट्री ने जो चीजें लिखी है, कोई लिखी हुई चीजें, तो मेरे से पहले पता नहीं किन किन लोगों ने क्या कहा, उनके खिलाफ आंदोलन करो पहले जाके। मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने जाति का नाम भी नहीं लिया। और मैंने कहा कुछ लड़ा के राजस्थान में है। और 1857 से लेकर 1947 में राजस्थान के योद्धाओं का योगदान, आज़ादी का आंदोलन उसी को कहते हैं। वो पहले मुगल काल, अलग अलग कालखंड थे जिसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ी। लेकिन 57 से जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस क्रांति में राजस्थान का योगदान बहुत बड़ा नहीं था। हाँ, कुछ भामाशाह जरूर आगे था। आप अभी नाम गिना दो, पुराण जो है, टिमका जो है, लेकिन उनका योगदान तो उसी को होता है तो तलवार तोप लेके निकलता या बंदूक लेके निकलता। और 57 से 47 में बहुत कम राजस्थानी हुए। भगत सिंह जैसे राजस्थान के अंदर सूरमा नहीं हुए लड़ाई का। और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान की मानसिकता बहुत पिछड़ी हुई है। राजस्थान में जवान बात जरूर करता है, डींगे आंकता है, लेकिन फिर जाके उन्हीं पार्टियों को वोट डालता है जो पार्टियां उनका शोषण करी। 70 साल में पहली बार पार्टी मिली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके बाद वही पार्टी आ गई। पार्टी जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी आप देख लीजिए, दूसरे स्टेट देख लीजिए, जहाँ 4-4, 5-5, 6 पार्टियां बनी और उन्होंने शासन भी किया।